स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एक न्यू बुक का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो कि है अभ्यास प्रश्न पत्र भाग 1। और ये जो है ये महेश कुमार बर्णवाल की तरफ से आया हुआ है मार्केट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है मैं एक बार बुक रिव्यू कर दूंगा इस टेस्ट के बाद। पहले आप इसका टेस्ट नंबर 1 देख लीजिए। मुझे पर्सनली ये पसंद आया है, इसलिए मैं ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे करवा रहा हूँ। और आप लोग भी इसका पूरा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहले क्या कीजिए कि आप इसका PDF जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। वहाँ से इसका आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये आप पहले टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद इस वीडियो में देखकर आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अपना आंसर मैच कर लीजिए और देखिए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। और क्वेश्चन का इसका लेवल भी देखिए कि कैसा क्वेश्चन है, BPSC के अनुसार है या नहीं है। मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं करवा रहा हूँ और इसका एक बुक रिव्यू भी करवाऊँगा। तो वो आप हमारे साथ जुड़े रहें। पहले ये टेस्ट नंबर 1 आप लोग इसका देख लीजिए, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। मैं जब बुक रिव्यू करवाऊँगा तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल इसका दिखा दूँगा किताब का, कि क्या क्या पैटर्न है, कितने रेट में है, कितना टेस्ट दिया गया है, किस तरह से टेस्ट दिया गया है, एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया गया है, वो सारा कुछ मैं दिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये टेस्ट नंबर 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है कन्फ्यूज़न 9.2.11। और आप हमारा ये यूट्यूब चैनल भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय के प्रमुख ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की भाषा क्या है, मतलब किस भाषा में इसे लिखा गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था। और इन्हीं के शासनकाल में अष्टदिग्गज रहा करते थे। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दूसरा के यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सही सुमेलन जो है वो C और D है। C और D जो है ये सही सुमेलित है, ठीक है। अब देखिए दक्कन विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1875 में, और मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1921 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है ये तीसरा नंबर में। तीसरा बोला कि इंडियन कोल एंड लिग्नाइट रिसोर्सेज 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट के भंडारण में सर्वोच्च है। तो तीसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो है मन्नारगुडी जो है वो लिग्नाइट के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चौथे नंबर क्वेश्चन में ये बोला, किस वर्ष सर्वप्रथम चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई, किस वर्ष। तो चौथा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन में। पांचवा बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई। तो पांचवा का यहाँ पे घटना यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूं पांचवा के यहाँ पे हो जाएगा सर्वप्रथम घटित बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सालाबाई की संधि, ठीक है। तो एक बार नोट करते जाइए। भारत की पहला सूती कपड़ा मिल की स्थापना बम्बई में कब हुआ था। तो ये लिख लीजिए 1854 ईस्वी में। और टिस्को की स्थापना यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में, इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1907 में की गई थी। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था। तो ये हुआ था 1843 में। और उसके बाद सालाबाई की संधि में आइए, सालाबाई की संधि कब हुई थी। तो ये हुआ था 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए पांचवा हो गया। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 6 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है ये 7वां नंबर में
7वां बोला कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया है? तो 7वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये याद कर लीजिएगा, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकला के संबंध में असत्य है? तो 8वां का यहाँ पे डी जो हो जाएगा, मीर सैयद अली को पूर्व का राफेल कहा जाता है, ये जो है ये असत्य है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि बिहजाद को यहाँ पे पूर्व का राफेल कहा जाता है, बिहजाद। यहाँ पे मीर सैयद अली को नहीं, बिहजाद को, बिहजाद। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 में बोला कि 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो 9 का यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन डी सही है। अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह का जब दमन किया गया तो सबसे पहले मेरठ को, फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, उसके बाद झांसी। तो ये यहाँ पे सही क्रम है। नेक्स्ट आइए 10 में। बुरा आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आलमगीरनामा का। ठीक है, तो 10वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद काजिम के द्वारा। और मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन आलमगीरनामा के नाम से किया गया है। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था? तो 11 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मुइनुद्दीन चिश्ती को। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1141-42 ईस्वी के आसपास हुआ था, और ईरान के सिजिस्तान, वर्तमान जो है इसका सिस्तान नाम है, वहाँ पे इनका हुआ था, और ये फिर अजमेर में आकर रहने लगे थे। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 में बोल रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 में बोल रहा है कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया। निम्नलिखित में से कितने भारतीय संस्थानों को शीर्ष 1000 यूनिवर्सिटीज़ में स्थान दिया गया है? तो 13 के यहाँ पे आ जाइए सी, 35 यूनिवर्सिटीज़ को। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 में बोला हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक चर्चा में रहा है, यह निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो 14 का यहाँ पे आ जाइए, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के द्वारा, FSSAI के द्वारा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। बोला भारत वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। 2023 में निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से शेरपा होंगे? तो 15 का यहाँ पे आ जाइए, ऑप्शन बी जो है ये सही है, पीयूष गोयल जो है इसमें शेरपा होंगे भारत के तरफ से। नेक्स्ट 16 में आइए। 16 में यहाँ पे बोल रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो है सत्य है, बाकी सभी इसमें गलती हैं। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 17 का यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन डी जो है ये असत्य है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला स्वर्ण खानों के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। पन्ना जो जिला है वो स्वर्ण के लिए नहीं, हीरो के लिए प्रसिद्ध है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। बोरा बिहार राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु गंगा नदी के तट पर स्थित कितने जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो 18 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए टोटल 13 जिलों को मिलाकर एक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर 13 होता। तो इसमें से 13 ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट आइए 19 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। ठीक है, और नेक्स्ट आइए 20 में बुरा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला है? महिला साक्षरता प्रतिशत वाला है, ये ध्यान में दिखेगा प्रतिशत लगा हुआ है। तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, अब त्रिपुरा क्यों होगा यहाँ पे देखिए, अब बोलिएगा कि केरल, तो ठीक है यहाँ पे आप लोग 5 राज्य में केरल पहले नंबर पे आएगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आप लोग को देखना है, तो ऑप्शन में यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, और अगर बिहार का पूछेगा कि बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले जिले राज्यों में प्रथम स्थान पे बिहार हो जाएगा, सबसे न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले जिले में राज्यों में, सॉरी, तो बिहार सबसे न्यूनतम, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से त्रिपुरा जो है इसमें पहले नंबर पे आएगा। नेक्स्ट आइए, और ऐसे अगर केरल रहेगा तो केरल इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, 21 में बोला निम्नलिखित में से कौन सी योजना सर्वप्रथम अस्तित्व में आई है? तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मेक इन इंडिया सबसे पहले आई है, जो कि 25 सितंबर 2014 को आई थी। और स्मार्ट मिशन योजना 25 जून 2015 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये आया था 1 मई 2016 को, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये आया था 15 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में बोला कि कौन सा इसमें सुम्मिलित नहीं है? तो 22 में देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है परमहंस मंडली, ये सही सुम्मिलित नहीं है। तो परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में वर्ष 1849 ईस्वी में दादोबा पांडुरंग ने किया था, न कि शिवदयाल साहब ने। तो इसका कौन संस्थापक थे परमहंस मंडली का? तो दादोबा पांडुरंग। और शिवदयाल साहब का संबंध जो था वो राधा स्वामी सत्संग से था। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, 23 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? तो 23 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, चिलियान वाला युद्ध जो था वो सबसे बाद में हुआ था। चिलियान का युद्ध 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। और द्वितीय मैसूर युद्ध आपका 1780 से 84 के बीच में, और बक्सर का युद्ध 1764 में, और वांडीवास का युद्ध आपका 1760 में हुआ था। ठीक है, तो इससे सबसे पहले 1849 ईस्वी में चिलियान का युद्ध हुआ था। सॉरी, सबसे बाद में यहाँ पूछा तो सबसे बाद में चिलियान युद्ध हो जाएगा 1849 में। नेक्स्ट आइए 24 में, 24 में बोला कि 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ? तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता। तो कोलकाता अधिवेशन में जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को रखा था, वहीं दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर वार्षिक अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष श्री विजय राघवाचार्य थे, में CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को रखा, और जिन्होंने कोलकाता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है ये 25 में, 25 में बोला कि जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। तो देखिए, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, और वर्ष 1999 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1999 में। और इसके अतिरिक्त इन्हें समाज सेवा के लिए वर्ष 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया? तो 26 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 27 में, 27 में बोला हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी JM सेन गुप्ता ने। सॉरी, 27 का यहाँ पे हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का,
तो 27 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बोंगा मांझी ने किया था। ठीक है, बोंगा मांझी आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने इसकी नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है ये 28 में, बोला निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के संदर्भ में यह कथन कहा, यदि महात्मा गांधी तानाशाह, स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर या जॉन बुल की भाषा में बोलते तो इन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। तो 28 का यहाँ पे ये ऑप्शन ए है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के संदर्भ में ये कहा था। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे फांसी दी गई थी। तो 29 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1912 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने के अवसर पर जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली आए तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया और इस मुकदमे में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। पहला अवध बिहारी थे, ठीक है, उसके बाद अमीर चंद थे, उसके बाद बाल मुकुंद थे, उसके बाद बसंत कुमार थे। तो इन चारों को यहाँ पे फांसी दी गई थी, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, 30 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी, पवनार आश्रम से। और ये पवनार आश्रम कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। और प्रथम सत्याग्रही कौन बनाए गए थे, विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही बनाए गए थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, 31 में बोला कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्मा समिति 1999 से है। तो 31 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य का संबंध। नेक्स्ट आइए 32 में, 32 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में असत्य है। तो 32 के यहाँ पे ऑप्शन डी है, वर्तमान में देश में कुल 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये जो है ये असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ध्यान में रखिएगा कि देखिए क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय होती हैं और इनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत है। और इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है, न कि 4 क्षेत्रों में। और वो 5 क्षेत्र कौन है, तो उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, 33 में बोल रहा है कि संसद के सत्र, सत्रावसान तथा उसे भंग करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 के तहत आता है। नेक्स्ट आइए 34 में, 34 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 34 का यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सत्य है, बाकी सभी इसमें गलत हैं। नेक्स्ट है ये 35 में, 35 में बोला कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा नियम स्थापित किया गया। तो 35 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट है ये 36 में, 36 में बोला बिहार की राज्य व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो 36 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से ऑप्शन यहाँ पे सत्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 36 का मोहम्मद यूनुस जो थे वो स्वतंत्रता पूर्व 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पे बिहार प्रथम, तो ये बी नंबर गलत हो गया। उसका देखिए कृष्ण जी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, न कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र बिहार के पूछेगा तो श्री कृष्ण जी पहले मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे ए भी गलत हो गया, बी नंबर तो गलत है। अब ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वर्ष 1910 के चुनाव में केंद्रीय विधान परिषद के प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अब आइए, राबड़ी देवी बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये यहाँ पे सही है, यानी केवल डी सही है
और पूछ रहा कथन कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे एक से अधिक सत्य नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 37 में ये निम्नलिखित में से किसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो 37 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह को। नेक्स्ट आइए 38 में बोला कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है, तो 38 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, महानंदा नदी का उद्गम स्थल भारत में है, जो ऑप्शन दिया गया है। और महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में कुसेओंग के पूर्व में चिमली के पास हिमालय में महल्दीराम हिल पर पगला झोरा जलप्रपात से निकलती है और यह भारतीय राज्यों बिहार व पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। नेक्स्ट है ये 39 में 39 में बोला कि बेरिलियम तथा यूरेनियम उत्खनन के लिए निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गया जिला जो है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ये 40 में 40 में बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी 53.33%। नेक्स्ट है 41 नंबर में बोला कि राजा गोंडोफर्नीज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, तो 41 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी पार्थियन राजवंश से। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में 42 में बोला कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह माना जाता था, तो 42 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गांधर्व विवाह को जो प्रेम विवाह माना जाता था। नेक्स्ट आइए 43 में बोल रहा है कि मुअज्जम निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसका शीर्षक था, तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम का। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम का शीर्षक था और मुअज्जम शब्द का अर्थ महान सम्मानित होता है और बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल था वो 1707 से 1712 तक था। नेक्स्ट आइए 44 में 44 में बोला कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में पाया जाता है, तो 44 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बांका में। ठीक है। नेक्स्ट आइए 45 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है, तो 45 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्र कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में 46 में बोल रहा है कि निम्नलिखित को सुमलित कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कोड दिया गया है, तो 46 का जो सही सुमलित होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संगीत विश्वविद्यालय जो हो जाएगा वो पटना हो जाएगा और उसके बाद तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो हो जाएगा वो भागलपुर हो जाएगा और बालिका विद्यापीठ जो होगा वो लखीसराय हो जाएगा और तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 47 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है, तो 47 का यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही सुमलित नहीं है। हलेश्वर स्थान जो है गया नहीं होगा, ये सीतामढ़ी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 48 में त्रिवेणी नहर को किस नदी से त्रिवेणी नहर को किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक नदी से। और त्रिवेणी नहर जो है 1904 ईस्वी में इसे गंडक नदी से निकाली गई थी, जो कि भारत नेपाल सीमा पे है। नेक्स्ट है 49 नंबर में बुरा प्रमुख ग्रंथ भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म से ये संबंधित है और इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 50 में बोला निम्नलिखित में से किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, तो 50 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है 51 में बोल रहा है कि बिहार के मनेर में इसी शाह दौलत का मकबरा का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम खान ने। ठीक है। नेक्स्ट है 52 में
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दामिन को कहा जाता था? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल बसावट क्षेत्र को दामिन को के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है ये 53 में बोल रहा है बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत बनाए जाने के बाद बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन बने? तो 53 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी मॉरिस गार्नियर हैलेट। 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल मॉरिस गार्नियर हैलेट को बनाया गया था। नेक्स्ट आइए 54 में बोला मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो 54 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी खुदीराम बोस को, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें फांसी दी गई थी। और ये जो घटना घटी थी ये 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में घटित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खुदीराम बोस को, ठीक है, यहाँ पे खुदीराम बोस को और 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। ठीक है, और बोस के जो दूसरे साथी थे प्रफुल्ल चाकी, वो क्या किए थे कि ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए थे। तो फांसी अगर पूछेगा तो खुदीराम बोस हो जाएगा। पकड़ाए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दोनों भागते हुए पकड़ाए थे, जिसमें से खुदीराम बोस को फांसी देकर मारा गया और प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लिए थे। नेक्स्ट है ये 55 में बोला बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्त्री पुरुष अनुपात सबसे निम्न है? तो यहाँ पे बिहार से पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सी में हो जाएगा यहाँ पे मुंगेर, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज हो जाएगा। तो सबसे निम्न जो मुंगेर में है वो 1876 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक अगर पूछेगा तो गोपालगंज का हो जाएगा 1021। ठीक है, और पूरा बिहार में पूछेगा प्रति हजार, तो पूरा बिहार में हो जाएगा 918। नेक्स्ट है ये 56 में कर्मनाशा नदी का उद्गम स्रोत निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो 56 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी विंध्याचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, यह नदी रोहतास जिले में गंगा नदी से मिल जाती है, कर्मनाशा नदी। नेक्स्ट है ये 57 में बोला विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय थीम क्या था? तो 57 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइमेजीन रिक्रिएट रीस्टोर। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये थीम आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 58 में सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो था शेपिंग अ इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। और WEF की यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना की गई थी वो 1971 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट आइए 59 में ई रुपये एक कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान माध्यम है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इसे विकसित किया गया है? तो 59 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसका होता है NPCI। 60 नंबर में आइए बोरा की राजनीति विज्ञान के लिए बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य पुरस्कार। और आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाता है आपको विज्ञान के लिए, और विद्यापति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी लोक साहित्य के लिए। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में 61 में बोला कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 61 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मजरूल हक, जो थे वो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आइए 62 में बोरा निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल को प्रतिपादित किया? तो 62 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी FW नॉटस्टीन ने। नेक्स्ट आइए 63 में 63 में बोला कि आहार क्रांति मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? तो 63 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से है।
नेक्स्ट आइए 64 में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र देश का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है। तो 64 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कासेज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आइए 65 में, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2593 निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो 65 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अफगानिस्तान से संबंधित है। प्रस्ताव 2593 अफगानिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट आइए 66 में, बोल रहा है किस देश के राष्ट्रपति ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो 66 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका ने। नेक्स्ट आइए 67 में, मिशन डोमिनेशन एक अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये जो लिखा गया है ये बोरिया मजूमदार, ठीक है, और कुशान सरकार द्वारा मिलकर लिखा गया है। तो ए और बी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 68 में ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से अपने नागरिकों की निकासी से संबंधित है। तो 68 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अफगानिस्तान से जो ऑपरेशन चलाया गया था अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार, उसका नाम देवी शक्ति रखा गया था। नेक्स्ट है ये 69 में बोला कि निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग से कपास तंतु प्राप्त होते हैं। तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा डी, बीज कोष्ठक से। नेक्स्ट है ये 70 नंबर में, 70 में बोला कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी को जाना जाता है। तो 70 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इनीमिया के नाम से। नेक्स्ट आइए 71 में, बोला कि तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो 71 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक पारा होता है, ठीक है, और इसका परमाणु जो संख्या होता है वो 80 होता है। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति पीएसी के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। तो 72 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित है। तो सही सुमलित है तो 73 के यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सल्व सूत्र जो है, सल्व सूत्र ये बोध गया में है, बोधा सॉरी इसका बोधा हो जाएगा, और बृहत संहिता के जो हैं लेखक वो हो जाएंगे वरामिहिर, जो कि सही है। लीलावती जो है ये भास्कराचार्य सही है, और मृच्छकटिकम शूद्रक सही है। तो इसमें सभी सुमलित है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 74, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश का बिखरना यानी कि प्रकीर्णन से ये संबंधित है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। नेक्स्ट है ये 75 नंबर में, 75 नंबर बोरा निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली को सर्वप्रथम विकसित किया था। तो 75 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सीबी देसाई ने। नेक्स्ट है ये 76 नंबर में, 76 नंबर बोल रहा है कि ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 76 का जो सत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह हीरे से भी कठोर होता है। यही एक जो है ये सत्य है, और ग्राफीन जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, और यह कार्बन का एक अपरूप होता है, यानी कि कार्बन का आइसोटॉप्स है। नेक्स्ट है ये 77 में, निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो देखिए जिनका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी का। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम है, तो इसका आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आइए 78 नंबर में, 78 में बोला कि जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है।
तो 78 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 79 में बोला निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये तो आप लोग को पता हो गया होगा, 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन में जो है इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसका परमाणु संख्या जो है 1 होता है। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए वाष्पीकरण। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 के लिए राज्य ने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है। तो 81 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 2.97%। नेक्स्ट है ये 82 में, 82 में बोला कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1967 में, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है 83 में, पूरा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 83 का यहाँ पे डी जो है असत्य है। इसकी जो 83 का जो है वर्तमान में इसे भारत सरकार का सॉरी नहीं 83 का यहाँ पे देख लीजिए, 83 का ए सही है, बी सही है, सी सही है, ठीक है। डी जो है ये गलत है। वर्तमान में इसे भारत सरकार के मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, न कि नवरत्न का। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 84 में, पूरा निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव नहीं है, तो 84 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 85 में ट्रैकोमा या रोहा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा आँख, तो 85 का यहाँ पे बी हो जाएगा। 86 नंबर में आइए, बोला कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न करता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो 86 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। नेक्स्ट है 87 में, बोल रहा है कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि। तो 87 के यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। तारत्व को इंग्लिश में बोलते हैं पिच। पिच जो होता है वो सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक इसमें होती है महिलाओं में। नेक्स्ट आइए 87 हो गया। नेक्स्ट आइए 88, बोला कि स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो 88 का डी हो जाएगा इस्पात को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, जिस पिंड का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है उसमें जड़ता होती है, तो उसमें जड़ता भी उच्च होगी यानी कि अधिक होगी। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो 90 का यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी जो है गामा जो किरण है ये जो है ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यहाँ पे नोट कर लिएगा गामा किरणें जो है ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि अल्फा बीटा जो किरणें हैं वो केवल कण है और तरंग नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा को किरणें जो है वो कण माना गया है, तरंग नहीं माना गया है, ठीक है। तो गामा किरणें एक तरंग है जो कि विद्युत चुंबकीय हैं। 91 नंबर में आइए, ब्राजीलिया घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 91 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्राजीलिया घोषणा पत्र का संबंध, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सड़क सुरक्षा से है। नेक्स्ट आइए 92 में, 92 में बोला निम्नलिखित में से किस जगह खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय अवस्थित है। तो 92 का बी हो जाएगा रियाद, ठीक है। खाड़ी सहयोग परिषद का जो सचिवालय है वो रियाद में है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है 93 है, बोला निम्नलिखित में से
क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो 93 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन इसमें प्रयुक्त किया जाता है XC2 में। नेक्स्ट है 94 नंबर में, निम्नलिखित में से किसकी खेती बायोडीजल के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जेट्रोफा। तो जेट्रोफा और एक पैंगामिया भी है, ठीक है। तो बी और सी बोथ हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आप लोग उपयुक्त में से एक से अधिक मारिएगा, बी जेट्रोफा और पैंगामिया। नेक्स्ट आइए 94 हो गया है। नेक्स्ट आइए 95 में। चलिए नेक्स्ट आइए 95 नंबर में, बोल रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का समूह सेट ऑफ रूल्स कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है 96 नंबर, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 गुना बढ़ जाएगी। इसका फार्मूला होता है, ठीक है। आप लोग फार्मूला इसका लगा लीजिएगा, क्या जैसे P इक्वल टू होता है कितना, VI। तो इसी पे देख लीजिएगा, P इक्वल टू V इंटू आई पे कर लीजिएगा, यानी कि V जो हो गया विभवांतर, I जो हो गया विद्युत धारा। तो P इक्वल टू V गुना I पे इसको चेक कर लीजिएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी विद्युत शक्ति। नेक्स्ट है ये 97 में, प्रसारी विश्व की संकल्पना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये एक बार बीपीएससी में पूछ चुका है, हिग्स बोसोन कण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में, बोरा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो 99 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निकेल का। 100 में आइए, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है 101 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ठीक है, तो ये TNG हो जाएगा 101 का, TNG। तो TNG का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसी को नोबेल तेल कहा जाता है, जो कि एक विस्फोटक द्रव है। नेक्स्ट आइए 102 में। 102 में बोला 5 आइज ग्रुप से निम्नलिखित में से कौन सा देश संबंधित नहीं है? तो 102 का यहाँ पे डी जो है, दक्षिण कोरिया, ये संबंधित नहीं है। 5 जो आइज है वो 5 देशों की खुफिया गठबंधन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। 103 नंबर में आइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई? तो 103 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 6th ब्रिक्स सम्मेलन में इसका हुआ था। और 6 जो हुआ था वो आपका 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजेवा में आयोजित किया गया था। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय संघाई, चीन में है। नेक्स्ट है 104 में, बोरा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले स्मॉग टावर की स्थापना की है? तो 104 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में, ठीक है, कनॉट प्लेस के पास। नेक्स्ट है 105 में, बोरा निम्नलिखित में से किसने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था? तो 105 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1856 ईस्वी में हुआ था, और यह मंदिर प्रवेश आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आइए 106 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमलित हैं? तो 106 का देखिए ई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सही सुमलित हैं, ठीक है, ये सभी सही सुमलित हैं। 106 में जो है ये सभी सही सुमलित हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 107 में। 107 में बोला है कि 371H में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो 107 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश के लिए। और अगर केवल 371 पूछे
तो वहाँ पे दो राष्ट्र हो जाएंगे, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 371 पूछेगा कि 371 में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात। लेकिन यहाँ पे 371H पूछा गया है, तो 371H में अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है 108 में, पर निम्नलिखित में से किस आदर्श वाक्य मोटो उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी है। तो 108 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का जो मोटो वाक्य है वो है उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी। और CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। ठीक है, और CBI की स्थापना की जो अनुशंसा किया गया था वो संथानम आयोग के द्वारा 1962 से 64 के दौरान किया गया था, मतलब संथानम आयोग का किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 109 में, काम की न्याय संगत और मनोवेचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को उपबंध करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 109 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है 110 में, बुरा कंगारू कटौती प्रस्ताव से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। तो 110 का यहाँ पे ऑप्शन ए सत्य है, बाकी सभी गलत है। तो कंगारू कटौती प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर में, बोरा की मौसमी के पौधे का प्रवर्धन किस तकनीक के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलमबंद तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट है 112 में, 112 में बोरा कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 112 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरेला। ठीक है, और वस्तुतः जो क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है 113 में, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। तो 113 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय में। 114 में, ये हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, तो वह ऑप्शन बी हो जाएगा, फास्फोरस है। नेक्स्ट है 115 में, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यह कहाँ रहता है। तो 115 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में यानी कि लीवर में। 116 में आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक प्रकार है। तो 116 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाना घास के मैदान। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सवाना, कैंपोस और लानोज ये सब आते हैं। नेक्स्ट है 117 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। तो 117 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आमूर नदी जो है वो चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है 118 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो 118 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लुसाई पहाड़ियाँ, जो कि पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है और यह पहाड़ियाँ त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है 119 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वासेज पर्वत, जो कि राइन घाटी में है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है 120 में, बिहार विधानसभा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो 120 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 1912 ईस्वी में। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि बिहार विधान परिषद का गठन 1912 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है 121 में, विश्व में बॉक्साइट का संचित भंडार सर्वाधिक किस देश में है। संचित भंडार पूछ रहा है, तो यहाँ पे 121 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, गिनी, और दूसरे नंबर में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन उत्पादन में सर्वाधिक पूछेगा तो उत्पादन में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा।
नेक्स्ट है 122 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौ अयस्क उत्पादन में शीर्ष 3 देशों में शामिल नहीं है। तो 122 का यहाँ 3 राज्यों में शामिल नहीं है। तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। देखिए लौ अयस्क के शीर्ष 3 जो उत्पादन है उसमें पहले में उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक और चौथा जो है वो झारखंड है। तो ये सीरीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आई 123 में बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्रा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र से है। तो 123 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग से ये संबंधित है। नेक्स्ट है 124 में बोला बिहार बजट 2021-22 में सबसे ज़्यादा किस विभाग पर व्यय किया गया है। तो 124 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा विभाग पर सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है। नेक्स्ट है 125 में बोला 7वीं अनुसूची से संबंध किसी विषय में संशोधन करना हो तो निम्नलिखित में से संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत द्वारा संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा ही 7वीं अनुसूची के संबंध में किसी विषय पर संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए 126 में बोला निम्नलिखित में से एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 126 का यहाँ पे OCA का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका रणधीर सिंह को। ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। और OCA का यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद का जो मुख्यालय है वो कुवैत में है। नेक्स्ट है 127 में बोला कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड को लॉन्च किया है। तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन डी डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट है 128 में बोला कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन है। तो 128 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य विधायिका के ये अधीन होता है और राज्यपाल जो है वो राज्य में विधायिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है 129 नंबर में पूरा नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है। चुनाव कौन करता नहीं है, अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है। ठीक है, तो 129 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ठीक है, तो अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है तो निर्वाचित वार्ड सदस्य करते हैं। नेक्स्ट आइए 130 में भारत में महालेखाकार का कार्यालय कब स्थापित किया गया था। तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 131 में बोला निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स के खिलाफ टीके की खोज की थी। तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन बी लुईस पाश्चर ने। और लुईस पाश्चर ने ही रेबीज के टीके की भी खोज की थी। नेक्स्ट आई 132 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमलित है। तो 132 के यहाँ पे सी जो हो जाएगा मिथिला चित्रकारी उत्तर प्रदेश ये गलत सुमलित है। मिथिला चित्रकारी बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट आइए 133 में बोला राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो 133 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय 133 है ना 133 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम। ठीक है, तो राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और ये किया गया था 483 ईसा पूर्व में और स्थान था राजगिरी और उसके अध्यक्ष जो थे प्रथम अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक उस समय अजातशत्रु थे। नेक्स्ट है 134 में निम्नलिखित में से किसने बादशाहनामा पुस्तक की रचना की है। तो ये हो जाएगा बादशाहनामा मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास को वर्णित करती है और इसके जो लेखक हैं वो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 135 में निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है। तो 135 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्ट्रल जो है यह दक्षिणी फ्रांस के भूमध्य सागरीय तट पर चलने वाली ठंडी एवं शुष्क हवा है।
बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए गए ये सभी गर्म में चलने वाली शुष्क हवाएं हैं। नेक्स्ट है ये 136 में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो 136 के यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। शेफील्ड जो है कनाडा, ये सही मिलान नहीं है। शेफील्ड हो जाएगा आपका इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट है ये 137 में बोल रहा है कि कोयना, भीमा तथा मालप्रभा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा 137 का ऑप्शन सी, कृष्णा नदी की ये सभी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है ये 138 में बोल रहा है भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है 139 में भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकरण की व्यवस्था की गई है? तो 139 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 14 में। ठीक है। भाग 15 में तो हो जाएगा आपका निर्वाचन से संबंधित, भाग 16 में हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और भाग यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे देखिए भाग 14 है, यहाँ पे 14 क है। तो 139 का जो हो जाएगा वो 14 क हो जाएगा। ठीक है। 14 क में अधिकरण और 14 में हो जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। नेक्स्ट है ये 140 में 140 में बोल रहा है कि संयुक्त राज्य महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है। तो 140 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयालक्ष्मी पंडित। ठीक है। तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए 10 क्वेश्चन मैथ रहेगा, तो मैथ्स आप लोग खुद से बनाइए, इसका मैं केवल आंसर बता दूंगा। जो मैथ्स क्वेश्चन आप लोग को नहीं बन रहा वो मैथ्स का कमेंट करके लिख लीजिए कि सर मैथ्स क्वेश्चन नंबर इतना। ठीक है। उसको हम देख लेंगे, जो नहीं बनेगा उसका हम अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे मैथ्स का सारा सोल्यूशन सेंड कर देंगे। लेकिन पहले आपसे जो नहीं बना है वही हम केवल सॉल्व करेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे। तो चलिए 141 का आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 141 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 20। नेक्स्ट है 142 में, इसको भी आप स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए और देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व कीजिए। 142 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट आइए 143 में, 143 को स्टॉप कर लीजिए, पढ़ के इसका आंसर दीजिए। तो 143 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 361। नेक्स्ट आइए 144 में, इसका 144 में आइए, 144 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रदर इन लॉ। ठीक है। यानी कि भीमा अर्नेस्ट का ब्रदर इन लॉ होगा। नेक्स्ट आइए 145 में, 145 का जो आंसर है ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 45। नेक्स्ट आइए 146 में, इसका जो आंसर है श्रृंखला जो है 146 का इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर 22 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 147 में, 147 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें 7/12, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 148 में, 148 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 240। देखिए यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये जैसे ही क्वेश्चन पूरा स्टॉप कर लीजिए, आंसर देखने से पहले ही स्टॉप कर लीजिए और आंसर देने के बाद फिर इसको प्ले कीजिए। तो वर्ष 2004 से 2008 वर्ष तक कितने विषम दिन होंगे? तो 149 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जो ऐसे हैं जो विषम दिन होंगे। नेक्स्ट आइए और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है। इस टेस्ट नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, वेन ग्राम है। तो वेन डायग्राम जो होता है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षक, गिटार वादक, छात्र, संबंध बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, शिक्षक, गिटार वादक और छात्र जो है। ठीक है। तो 150 के यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 150 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से करके
हमारा ये महेश कुमार वर्णवाल का लगा। आप लोग देख लीजिए, हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे अच्छा लगा तो आप लोग को भी अच्छा लगे। यही वजह है कि मैं इसका एक टेस्ट नंबर करवा लिया हूँ। अगर किन्हीं को अच्छा लगा होगा तो वो खरीद लेंगे, लेकिन खरीदने से पहले एक बार मेरा बुक रिव्यू आ जाने दीजिए। ठीक है, आज नहीं तो कल फर्स्ट हाफ में आ जाएगा बुक रिव्यू, और कैसा उसमें सारा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा उसमें सुविधा होगा देखने में कि बुक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, टोटल मैं वो दिखा दूंगा। और कुछ लोग का कंप्लेन है कि सर आप बाइलिंगुअल वाला नहीं करवाते हैं, तो हो सकता है एक सेट मैं बाइलिंगुअल वाला करवा के देखूंगा। अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर बाइलिंगुअल को भी कंटिन्यू कर दूंगा, वो भी बढ़िया पब्लिकेशन है। ठीक है, तो वो सारे का मैं धीरे धीरे करके बुक रिव्यू कर दूंगा एक सप्ताह के अंदर, और आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।